Hello students, all my friends and colleagues. Now this is the 4.3 of sports physical education and sports for children with special needs, class 11, that is unit 4. Disability etiquettes, it means that behavioral manners, मतलब कि शिष्टाचार का इस तरीके से हम कहते हैं कि बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है, मैनर्स मतलब शिष्टाचार होता है, हिंदी में हम बोलते हैं कि किस तरीके से कितने सभ्य तरीके से हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, तो इन सिविलाइज्ड मैनर। तो डिसेबिलिटी एटिकेट का मतलब अक्सर मैं एटिकेट जो है स्टूडेंट्स को बताता है, इसकी स्पेलिंग याद कर लो, ETIQUETTES, एटिकेट्स। अक्सर बच्चों से कहता रहता हूँ मैं कि बच्चों ये स्पेलिंग याद कर लो। एटिकेट्स मतलब होता है बिहेवियरल मैनर्स। तो हम इसमें कह सकते हैं कि माइनर भी हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल उसका एटिकेट का मतलब भी होता है बिहेवियरल मैनर्स, मीन्स की सभ्य व्यवहार, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखो, जो ब्लाइंड डिसेबिलिटी एटिकेट्स पहला लिखा हुआ उसके नीचे हियरिंग लिखा हुआ है, यानी कि जो डिसेबिलिटी एटिकेट सब लिखा जाएगा तो नीचे मैंने जो है दो दो पॉइंट लगा दिया है। इट मीन्स दैट कि जो वही चीज जो ऊपर लिखी हुई है वही वर्ड नीचे भी यूज होंगे, तो उसको ऐसे हम समझेंगे, वही पढ़ेंगे। ब्लाइंड डिसेबिलिटी एटिकेट, हियरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट, स्पीच डिसेबिलिटी एटिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी एटिकेट एंड learning disability etiquette. Now first of all we will see the point number 1 एंड व्हाट इज द ब्लाइंड डिसेबिलिटी एटिकेट। हम जो मतलब जो लोग पार्शली ब्लाइंड या ब्लाइंड होते हैं उनके साथ किस तरीके से सब व्यवहार शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार हम करते हैं। सबसे पहले पॉइंट होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिफोर द कन्वर्सेशन, यानी कि उनसे बात करने से पहले जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स एंड डू नॉट यूज जेस्चर्स, यानी कि ताकि वो सुन सके, जेस्चर वो देख नहीं पाएंगे। इन्फॉर्म देम बिफोर लिविंग, यानी कि जाने से पहले उनको बता दो कि हम जा रहा हूँ। हेल्प देम टू नो द पाथ बाय होल्डिंग देयर हैंड्स व्हाइल गोइंग समवेयर, अगर आप देख रहे हैं कि कोई जा रहा है, अगर उससे पूछ सकते हैं, अगर उसने परमिशन दे दी कि हाँ हेल्प चाहिए, तो आप उसकी हेल्प करिए कि किस तरीके से जो है वो कहाँ जाना चाह रहा है, उसको रास्ता दिखा दें। डिस्क्राइब दी ऑब्जेक्ट व्हाइल गिविंग इट टू देम, और कोई चीज उनको दें तो बताएं कि क्या चीज है ये। इन्फॉर्म देम बिफोर यूजिंग दियर थिंग्स, और उनकी कोई चीज अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले हम उनको बता दें। Hearing disability etiquette means कि physical attention is needed to attract their attention. Hearing disability etiquette means जो लोग नहीं सुन सकते हैं तो हम उनको कम से कम कुछ सिंबॉलिक हमारा जेस्चर होगा, उससे हमें उनको मालूम होगा कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ उनको बता रहे हैं। Tell them the matter slowly and clearly because such people guess by lip reading करेंगे and understand facial expressions क्या है हमारा। Talk to them in a loud voice but don't shout, लाउड तेज आवाज में और चिल्लाने में बहुत फर्क होता है, तो हम उनको तेज आवाज में बताएं बट चिल्लाए नहीं। किसको, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है या कम सुनते हैं या एकदम बिल्कुल बहरे, तो उनके लिए रहता है कि कम्युनिकेट करते हैं। ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम इन प्राइवेसी एंड इफ नेसेसरी रिपीट योर पॉइंट अगेन। और हम जो है क्या करते हैं, कुछ लैंग्वेज होती है जो डीफ के लिए होती है, जो हियरिंग प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए होती है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है जेस्चर से और जो लैंग्वेज होती है उसको जो है हम यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं साइन, मीन्स साइन लैंग्वेज, जो हम अपने फिंगर से एंड पाम एंड हैंड का यूज करते हैं सामने वाले को समझाने के लिए जिसको प्रॉब्लम हो, हियरिंग प्रॉब्लम हो जिसको। तो यहाँ पे हियरिंग डिसेबिलिटी एटिकेट्स हो गए। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है स्पीच डिसेबिलिटी एटिकेट। देन स्पीच डिसेबिलिटी में होगा लेट देम टॉक एंड हेल्प देम आउट, उन्हें आप जो है बोलने दीजिए और उनको कुछ मतलब जो है हेल्प करिए। गिव देन अपॉर्चुनिटी टू आंसर, लेकिन उनको आंसर दीजिए कि वो टाइम दीजिए आंसर देने, क्योंकि उनको टाइम लगेगा। अब स्पीच की प्रॉब्लम है, या तो डम्ब है और या तो कुछ बोल सकता है तो धीरे धीरे बोल रहा है, तो उसको टाइम देना है पूरा। लिसन पेशेंटली टू देम एंड देन अप्लाई, यहाँ पे सब्र, यहाँ पेशेंस, धैर्य की बहुत जरूरत है। उनको धैर्य से सुनिए क्योंकि उनको टाइम लगेगा बताने में ना कुछ। एनकरेज देम टू गिव दियर पॉइंट ऑफ व्यू, उनको और एनकरेज करिए, उत्साहित करिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने पॉइंट रखने के लिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दियर पॉइंट ऑफ व्यू, उनको समझने की कोशिश करिए एंड उसको जवाब जरूर दीजिए। अब फिजिकल डिसेबिलिटी एटिकेट क्या है, व्हील चेयर का। सबसे पहले उस पर लीन नहीं करना है जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। जो फिजिकल डिसेबिलिटी एटिकेट में सबसे पहला पॉइंट है टॉक टू सच अ पर्सन बाय बीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, सबसे पहले उसके सामने आए। सपोर्ट द व्हील चेयर एज पर देयर नीड्स और अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, do not try to support their chair unnecessarily. If one has to work while sitting in wheelchair, place the chair in the classroom or in some other room where they can work smoothly. अब किसी को जरूरत है, जाहिर सी बात है, जो डिसेबल होगा
एंड फिजिकली डिसेबल है, व्हील चेयर पे है, तो वो चाहेगा ही कि मुझे कुछ थोड़ी सी मेरा क्लासमेट हेल्प कर दे, जहां पे उसको कंफर्ट प्लेस हो वहां के लिए उसको कम से कम मूव कर दे। ट्राई टू टॉक टू द पर्सन सिटिंग इन अ व्हील चेयर बाय कमिंग इन इज इक्विवेलेंट सिचुएशन, उसके बराबर पे आके बात करनी है, बट लीन नहीं, उस पर झुकना नहीं है हाथ रख के चेयर पे। इफ द पर्सन यूजेस किसी भी तरीके का कोई भी इंसान जो है कुछ यूज करता है, तो ये सारी चीजें जो है पॉइंट्स हम जो अभी बताया मैंने, तो उसको कोई चीज जरूरत है, कुछ उसको यूज करना है, तो एटलीस्ट जो उसका क्लासमेट या जो भी उसके साथ है या जो नहीं भी है, कोई अगर स्ट्रेंजर भी है तो वो भी उसकी हेल्प कर सकता है। अगर वो कुछ मांग रहा है तो ये नहीं दिखाना है कि यस, हमको उसको ये नहीं फील होने देना कि यू आर डिसेबल, बट हम लोग उससे पूछ के कह सकते हैं मे आई हेल्प यू, यस इट विल बी माई प्लेजर इफ आई हेल्प यू, इस तरीके से कह के, ताकि उसको फील ना हो। हम कोई भी चीज कह सकते हैं, उसको 1 ग्लास ऑफ वाटर भी दे सकते हैं इफ दैट पर्सन नीड्स, और अगर कुछ उसको चाहिए तो हम उसको दे सकते हैं, एटलीस्ट उससे कम से कम परमिशन लेके, ताकि उसको ये ना पता चले, उसको ये ना लगे कि वो मुझे सिंपैथी दिखा रहा है बहुत ज्यादा। अब इसके बाद यहाँ पे जो है पॉइंट है, फर्स्ट वन, सॉरी लास्ट देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। फिफ्थ वन इज द लर्निंग डिसेबिलिटी एटिकेट। अच्छा, किसी लोगों को लर्न करने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो भी एक डिसेबिलिटी में ही आता है लर्निंग में, तो उसके साथ डिस्कशन करना है, पोलाइटली बात करना है, उसकी एबिलिटीज के हिसाब से उससे डील करना है। जैसे डिस्कशन शुड बी डन पोलाइटली एंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज ऑफ सच पर्सन, जैसे उसकी एबिलिटी हो। प्रैक्टिस लिसनिंग पेशेंटली, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि उसको हम सब्र के साथ, धैर्य के साथ सुने, टू दी वर्ड्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उसको समझने की कोशिश करें। स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइसेस शुड बी यूज्ड टू मेक लर्निंग प्रोसेस सिंपली एंड इजी, मतलब हम जो है स्मार्ट क्लास में कुछ इस तरीके से ऑडियो विजुअल मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिससे जो है एक स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, और जो है ताकि उसको जो है चीजें विजिबल हो और इतनी इजी हो कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है, उसको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से स्पेशल डिवाइस से उसको लर्निंग प्रोसेस जो है उसके लिए इजी हो जाएगी। एंड जो भी कॉम्प्लेक्स थिंग्स है उनको इतनी इजी वे में रखा जाए ना कि जो कॉम्प्लेक्स हो वो भी इजी हो जाए, बस मेथड हो, आर्ट ऑफ टीचिंग ऐसी हो कि कॉम्प्लेक्स थिंग्स भी जो लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको जो है इजी हो जाए उसके लिए, जो भी उसको हम लर्न करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वो चाहे थ्योरी पार्ट हो चाहे प्रैक्टिकल पार्ट हो, अगर हम डिसेबल्ड की अच्छे से हेल्प करते हैं तो ये उसके लिए जो है बहुत ही वी कैन से दैट कि हेल्पफुल होता है। और ये प्रॉब्लम्स आती हैं स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आती हैं, एंड ड्यूरिंग कंपटीशन भी आती है, तो हम बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए जो है चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटी करते हैं। तो हर जगह पे, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो ग्राउंड हो, सब जगह पे उनके लिए जो है हम हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। इसके बाद मैं जो है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन ज्यादा आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।